जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका एक और राशिफल में। 22 से लेकर के 30 सितंबर तक हमारे साथ क्या होने वाला है आज हम जानने वाले हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी देती हूँ। माता रानी आप सबके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है उसको सहने की शक्ति दें और आपके कर्म अच्छे रहे। माता रानी की कृपा आप पर रहे, यही प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था, गुरु माँ आपकी राशि क्या है। मेरी मीन लगन है और कर्क राशि है। बृहस्पति पंचम बैठे हैं चंद्रमा के साथ उच्च के होकर के। चंद्रमा स्वराशि है और केतु के साथ तीनों की युति बन रही है। पंचम में ये दर्शाता है जो भी मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भी मेरे गुरु का आशीर्वाद है, जो भी मेरे इष्ट की कृपा मुझ पे हुई है, ये उसी को दर्शाता है जो दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और जो मैं इंट्यूटिवली आपको बता पाती हूँ, ये योग उसको भी दर्शाता है। और जो आप लोगों को एक ममत्व की फीलिंग आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु माँ आपको देख के गुरु जैसा एहसास होता है, आपको देख के हमें अपनी माता जी याद आती है, या बहुत से लोग हमें अपनी माँ भी मानते हैं। तो वो इसी वजह से क्योंकि कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ही करुणा भाव होता है, एम्पैथी होती है और प्यार होता है। तो वो क्योंकि चंद्रमा स्वराशि में होकर के बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो कुछ लोगों को गुरु जैसी फीलिंग आती है, कुछ लोगों को माँ जैसी फीलिंग आती है। और बचपन से ही मेरे अंदर बृहस्पति के कारण ही वो भाव था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि जो इतने भी मीन लगन के लोग होते हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, औरों के लिए कुछ कर सकें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि छोटी सी उम्र से ही मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो मुझे पता चला। एक गुरु मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। मेरे जो पिछले जन्म के जितने भी कर्म थे, जो मेरे पितरों का आशीर्वाद था, वो सब फलीभूत हुआ और मैं आज आप लोगों की सहायता कर पा रही हूँ। अब तक 4 वर्षों से तो निशुल्क सेवा चल रही है और उससे पहले भी कई वर्षों से मैं कुंडली देख रही हूँ। अब तक न जाने कितने लाखों लोगों की जन्म कुंडली देख के उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ, अपने इंट्यूशन के माध्यम से उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ और बहुत प्रसन्नता होती है। और ये सब ये जो योग हैं और अन्य जो हमारी जन्म कुंडली में योग हैं, शनिदेव जी कर्मों में हमारे बैठे हैं, उसी कारण ये सब कार्य हम कर पा रहे हैं। और आप भी अगर सेवा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा दरबार सभी लोगों के लिए ओपन है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। अमीर हैं, गरीब हैं, जाति कोई है आपकी, धर्म कोई है, हम सबके लिए खुले हैं। अब दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं एक टोकन नंबर लेकर के, जो कि निःशुल्क होता है। बस कॉल कर लें ताकि आपको तकलीफ ना हो, वहां आके खड़ा ना होना पड़े, ज्यादा घंटे वेटिंग ना करनी पड़े या मुलाकात ना हो पाए, इतनी भीड़ ना हो जाए। इसीलिए टोकन नंबर दिया जाता है। बुधवार के दिन 4 से 6 शाम के समय कॉल करेंगे, टोकन नंबर प्राप्त करेंगे और मिलने गुरुवार के दिन हमसे आ जाएंगे। साथ ही नवरात्रि में भंडारा भी आयोजित होने वाला है। आप सभी चाहें तो तन मन धन किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग करें ताकि हम लोगों के काम आ सके। देखो, जीवन दूसरों के लिए जितना दिया जाए उतना कम है और जब व्यक्ति दूसरों को देता है, भगवान जी उसके लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी मान्यता से, इसी तरीके से हम कार्य करते हैं और प्रभु की बहुत असीम कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जो हम अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करके आप लोगों के जीवन में कुछ लाभ दे पा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो आने वाला समय है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि इन कुछ दिनों में आपको कुछ विशेष अनुभूति हो सकती है। कुछ लोगों को सोते हुए ऐसा लग सकता है जैसे वो हवा में उड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा पंख आपके आसपास गिर सकते हैं। ऐसी जगहों पे पंख मिल सकते हैं जहां पे बंद है, कोई पक्षी आ ही नहीं सकता, फिर भी आपको कोई फेदर मिल जाएगा। आपको महसूस होगा जैसे आसपास में आपकी रक्षा के लिए कुछ लोग हैं। आपके पितृ जो है वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, डिवाइन बीइंग्स आपकी रक्षा कर रहे हैं, भगवान जी उनके दूत आपकी रक्षा कर रहे हैं, माता रानी की विशेष कृपा आप पर है। इस तरह की एंजेलिक चीजें आपके साथ हो सकती हैं। और सपने में तो काफी लोगों को परियां दिखना, हवा में उड़ते हुए अपने आप को महसूस करना, पंख वगैरह दिखना, इस तरह की चीजें आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकती हैं। बादल वगैरह दिखना, बादलों के ऊपर उड़ना, इस तरह की चीजें आपको ज्यादा इस समय में होगी। बहुत अलग सी अनुभूति वाला हफ्ता है, एक नॉर्मल हफ्ता नहीं है। आप कहीं ना कहीं अंदर से शांत होंगे और इन चीजों पे अगर विश्वास नहीं करते या अगर करते भी हैं तो आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार आपके साथ इस हफ्ते में जरूर होगा।
मशरूम जो है वो अवॉइड करेंगे। मशरूम अगर खाते हैं तो इस टाइमिंग पे नहीं खाएंगे। किसी तरीके का कुछ खराब चीज आप खा सकते हैं जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या खराब मशरूम हो सकता है जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे। बात करें अगर हम आपके वर्क प्लेस की, आपके काम की, तो जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगेगा। बहुत सारे ऑटोमेटिक सिस्टम जो हैं वो इंस्टॉल हो सकते हैं, नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं, नई तरह की चीज़ें जहाँ एआई वगैरह यूज़ हो रहे हैं, रोबोटिक्स वगैरह यूज़ हो रही है। मतलब कुछ है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपकी वर्क प्लेस पे यूज़ की जाएगी। उसकी वजह से हो सकता है कुछ लोगों का जॉब जो है वो आने वाले समय में कम हो जाए, वहाँ पे रेलिवेंस कम हो जाए, लेकिन और आपका काम का बर्डन भी कम हो जाए, या आपको इन नई चीज़ों को ऑपरेट करते हुए सीखना पड़े इस समय में। ऐसा भी काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन यू विल बी इंट्रोड्यूस टू न्यू टेक्नोलॉजीज एट दिस टाइम एट योर ऑफिस, ऐसा बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं, सर चकरा सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उधारी वाले पैसे को देने हैं आपको, पीछे से पैसे आ नहीं रहे हैं, चक्री थोड़ी सी कम घूम सकती है, ऐसा कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है। अगर बिजनेस की वाइज बात करें तो काम आपका ठीक चलता रहेगा, थोड़ा सा काम पेंडिंग इस समय में किसी का हो सकता है, किसी ना किसी कारण की वजह से आपका काम, बिजनेस का काम जो है वो पूरा नहीं हो जाएगा, पेंडिंग में चलता रहेगा, ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है। काम आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, लेकिन उसका पूरा सर्कल नहीं घूमेगा, यानी कि आप अपने लिए कोई सेविंग नहीं कर पाएंगे, आप उसमें से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हाथ थोड़ा सा रुका रहेगा, ऐसा मुझे काफी लग रहा है, लेकिन फिर भी लास्ट तक काम चल जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो जो लोग भी ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर उनको किसी प्रकार का कोई सरप्राइज दे सकते हैं, किसी प्रकार की कोई ऐसी बात बोल सकते हैं। मैरिज के लिए भी कोई पार्टनर अपने पार्टनर को प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने दिल की बात फाइनली कहते हुए नजर आ रहे हैं, या आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, आपको कोई सरप्राइज दे रहे हैं, ऐसा भी काफी लोगों के लिए लग रहा है। फ्लावर्स जो है वो आपके पार्टनर आपको इस समय में गिफ्ट कर सकते हैं, या जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं वो आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकती हैं, या उसकी वर्षा आपके ऊपर हो सकती है, आपके पार्टनर कर सकते हैं, ऐसा भी काफी लोगों के लिए लग रहा है। इस समय में पार्क में जाना हो सकता है लेट इवनिंग में किसी के लिए, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बात करें अगर मैरिड कपल्स की, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, उनका किसी, एक तो होटल में जाना हो रहा है, किसी पार्टी में या किसी रिसेप्शन में, या किसी कहीं तो किसी शादी में, या किसी उस शादी की तैयारी में, मतलब कहीं तो आप जा रहे हैं। एक काफी लैविश सा होटल दिखाई दे रहा है, वहां आपका जाना हो रहा है, बैंक्वेट हो सकता है, होटल हो सकता है, वो हो रहा है। अगर आपके बिल्डिंग में लिफ्ट है तो लिफ्ट में आप कुछ समय के लिए अटक सकते हैं, ऐसा किसी के लिए मैसेज आ रहा है। लोगों के जीवन में ये इंट्यूशन से जो हम बताते हैं, कैसे वो चमत्कृत रह जाते हैं कि कैसे ये संभव है, ऐसी कुछ लोगों की कहानी इस बार सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। गुरु माँ जी प्रणाम। एकदम सही, एकदम सच, आपकी साधना बहुत हाई लेवल की है। इतना रीडिंग कैसे कर रही हैं माँ जी? गुरु माँ को सारी भविष्यवाणी आज तक जो मैंने सुनी सभी सही निकली। सच में मेरे एक घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुरु माँ बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा अपनी राशि का वेट करती रहती हूँ ताकि आने वाली मुसीबतों से सावधान हो जाऊं। आप जो बताती हो हमेशा सच होता है। प्रणाम गुरु माँ। आपको सुनने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मेरी लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो भी आप बताती हो। मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। गुरु माँ राधे राधे। मेरा मेष राशि है और आप मेरे लिए भगवान हो। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप सब सही बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब जो आप कहते हैं वो सब सच होता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, आप सच में बहुत सच बताते हो। एक ऐसा मैंने देखा जो सच में सब सच बताते हैं। थैंक यू अगेन गुरु माँ। आप जो भी राशि बताती हैं वो बिल्कुल सच होती है, वही होता है मेरे साथ आप जो बताती हैं। थैंक्स गुरु माँ, आपकी राशिफल बिल्कुल सही होता है। जय हो गुरु माँ। आपकी बात जब से मैंने सुनी है वो सच ही हो रही है, खासकर हेल्थ इशू को लेकर। आपकी बात सुनकर अब मैं पहले से रेडी हो जाती हूँ ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। गुरु माँ आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझसे कनेक्ट हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है
आपसे कनेक्ट होकर। आपके पार्टनर इस समय जो है उनका किसी प्रकार का अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है या फिर उनका हड्डियों का कोई एक्सरे वगैरह हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और मतलब चिंतित रहेंगे आप अपने पार्टनर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर के, काफी लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है। और आपसे तालमेल ठीक बना रहेगा, ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप अपने पार्टनर को लेकर परेशान हैं क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है। स्कूल गोइंग बच्चों की अगर बात करें तो इस समय में जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा उनके स्कूल में बढ़ सकता है। कारण क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन ज्यादा उनको पीटी वगैरह करना पड़ सकता है या कोई फिजिकल ट्रेनिंग किसी चीज की लेनी पड़ सकती है या कोई स्पोर्ट ज्यादा खेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से काफी थक जा रहे हैं। हड्डियों में भी दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, इस तरह की चीजों बच्चों के साथ हो रही हैं। बात करें जो बच्चे अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका मन पढ़ाई में लगेगा तो सही, लेकिन बीच बीच में आपको एंजाइटी या बेचैनी हो सकती है, जिसकी वजह से आप उठ के थोड़ा सा वॉक करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, कुछ मोटिवेशनल सुनेंगे, देखेंगे, फिर बैठेंगे पढ़ने के लिए, बैठेंगे, फिर अचानक से किसी बात को लेके एंजाइटी होने लगेगी। तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने मन को रिलैक्स करने की ज़रूरत है ताकि आप आराम से पढ़ सकें। किसी इश्यू को अगर मन में दबा रहे हैं तो पहले उस इश्यू के साथ डील कर लें, फिर आराम से पढ़ें ताकि पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब ना हो। बात करें अगर हम आपके स्वास्थ्य की, तो इस समय में कोई तो आपके फैमिली में है जो बीमार पड़ रहा है, एक तो ये प्रॉब्लम है, तो आपको उसकी वजह से उनका काफी ख्याल रखना पड़ा है, तो बहुत स्ट्रांगली लग ही रहा है। हॉस्पिटल भी किसी को जाना पड़ सकता है, किसी को देखने के लिए, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। वैसे अगर आप ऑलरेडी हॉस्पिटल में ही वर्क करते हैं तो आपके यहाँ कोई बहुत ही स्पेशल सा केस आ सकता है जिसकी आपको काफी टेक केयर करनी पड़ सकती है। आपके हेल्थ की बात करें तो पता नहीं बॉडी में किसी प्रकार की इन्फ्लेमेशन, सूजन, ऐसी चीज हो रही है। सुबह उठेंगे तो आपका फेस बहुत ही पफ्ड लगेगा, बहुत ही स्वेलिंग सा आपको फेस पे महसूस होगा, या फीट में, पैरों में आपको महसूस होगा स्वेलिंग सा। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स किसी के लिए नजर आ रही हैं। घर में जैसे बताया कोई बीमार हो सकता है, फीवर वगैरह भी किसी को चढ़ सकता है, वो भी स्ट्रांगली दिख रहा है। आपकी हेल्थ इतनी खराब नहीं होगी, थोड़ी टेंशन की वजह से ज्यादा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन फैमिली में आपको कुछ ही लोगों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में कोई बीमार ना पड़े। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, प्रार्थना करते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।